फाउंडेशन। मैं एमडी शमीम। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसिक पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज आज का जो क्लास जो होगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा। वीडियो आप लोगों ने पहला क्लास देखा था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि वीडियो में क्या खामियां हैं, क्या गलती है, क्या मिसिंग है, ताकि उसको पूरा किया जा सके। तो आज का क्लास जो होगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन पॉइंट्स है जो मिस हो गए थे फर्स्ट क्लास में। आज उसको सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, बी एन राव बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए। बी एन राव को क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन के सभी एग्जामों में आते हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए और जब भी वीडियो देखें आप लोग तो एक पेन और एक कॉपी को जरूर रखें अपने पास, ताकि लेक्चर के सभी लेक्चर में जो जो बोला जा रहा है आप लोग उसको पेन डाउन कर सकें। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी हो रही है। तो बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो कितने दिनों में बना कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को 2 इयर्स लगे, 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। ये भी क्वेश्चन जो है आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। इसके अलावा 13 कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में जब बनाया गया तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन को इंपोर्ट किया गया, लाया गया और उसको मिला के ऐड करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। सबसे पहले द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। जब हमारा इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश जो है पावर में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम में ही एक एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ही, द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। ये एक्ट बहुत पुराना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले का ये एक्ट है, इसीलिए ये 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1946 में फ्रेम किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1935 पहले का एक्ट है। इस एक्ट से, इस कानून से, इस लॉ से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग 5 चीजें हम लोगों ने लिया है। क्या क्या लिया? सबसे पहले इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सर्विस प्रोविजन। इमरजेंसी सर्विस प्रोविजन जो है, इमरजेंसी सर्विस प्रोविजन जो है 3 टाइप्स के इमरजेंसी हैं, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 में बताए जाएंगे। आपको जो भी सीरीज जो आएंगे, वीडियो सीरीज आगे, तीसरा चौथा जो भी सीरीज आएंगे आप लोग उसको देखिए। उस सीरीज में आपको बताए जाएंगे, ये सब पूरे डिटेल तौर पे बताए जाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा से नॉलेज हो और अच्छा से पढ़े और पॉलिटी अच्छा से सीख करके आप लोग एग्जाम में क्रैक करें उसको। ये जो है इसको मैं ये मैंने मिस कर दिया। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ओके। दूसरा क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी इसको भी बोलते हैं शॉर्ट में, जो पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू 323। जुडिशियरी, जुडिशियरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये 2 टाइप्स के कोर्ट हैं। जो पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक के, इसमें जो है पूरे डिटेल तौर पे बताए जाएंगे आपको आगे। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम भी हम लोग सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग ने लिया है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 153, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट भी जो है, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने 5 चीजें जो है लिया था। इसके बाद
आप देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले हम लोगों ने लिया फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर आता है। और फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है जो किसी भी कोई भी आर्टिकल इस राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। ओके, और इस राइट्स के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 13, ये भी हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट का माने क्या होता है आप लोग जान लीजिए। इम्पीचमेंट मीन्स होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट अगर किसी भी लॉ को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उसको इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। इसके बाद रिमूव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 124 क्लोज 4। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट जो है, रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जजेस, आर्टिकल 125 क्लोज 4, ये भी जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। इसके बाद प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही खूबसूरती कह लीजिए, उसको हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। जो ये चीज़ भी, ये पार्ट भी हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, ये भी पार्ट जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया, देखिए रीट्स जो है 5 है, जो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये 5 हैं, और इसके बारे में आगे जो वीडियो सीरीज जो होंगे उसमें आपको डिटेल में बताए जाएंगे। ओके। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों के इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, ये चीज़ भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, यानी कि सिटीजनशिप का जो आर्टिकल जो है वो 5 to 11 में है। जो ये पार्ट भी जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105, ये भी वहीं से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रूल ऑफ लॉ ये बताता है कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो है सुप्रीम नहीं होता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है। ये आप लोग जरूर याद रखें, रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। रूल ऑफ लॉ क्या है, सबसे सुप्रीम होता है अपने आप में, गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होता है। इसके बाद आयरलैंड से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स को ऐड किए हैं। ठीक है, सबसे पहले डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 6 आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी जो है क्या है, डीपीएसपी जो है हर स्टेट के अंदर एक पॉलिसी होती है जिसके बारे में, उस पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, उसी को डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 to 51 में आता है। ओके। इसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड क्या है, जो हम लोग का पार्लियामेंट में ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, जो आर्टिकल 55 में बताता है। इसके बाद मेंबर ऑफ नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, पार्ट 5 आर्टिकल 80। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 आर्टिकल 80 ये बताता है कि मेंबर ऑफ नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के जरिए राज्यसभा में मेंबर को कैसे नॉमिनेट किया जाता है। ये पार्ट भी जो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद जर्मनी या फिर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में एक ऐसा लॉ है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जो क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, आर्टिकल 356। यानी कि जब भी कोई स्टेट इमरजेंसी हो
तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है हम लोगों का, सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 आर्टिकल 368। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहता है। अभी तक फिलहाल हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 124 अमेंडमेंट्स आए हैं, जिस जो 103 अमेंडमेंट जो है जो एक्ट में तब्दील किया गया, यानी कि उसको बिल पास करा दिया गया है। जो कहाँ से ये होता है, ये पार्लियामेंट से कराया जाता है। ओके। इसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का राज्यसभा का जो मेंबर जो होता है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उसके मेंबर बनाया जाता है, ये चीज उन्होंने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर, इसको रसिया भी बोलते हैं। ओके। यानी कि रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ओके। इसके बाद द आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस में किस चीज़ की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जिस चीज़ को प्रेम्बल में एक्सप्रेस किया गया है, ये आगे के क्लास में, आगे की जो भी क्लास होगी प्रेम्बल की, उसमें आपको बताया जाएगा। ओके। इसके बाद कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, द फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143। इसके बाद सेंट्रल अपॉइंट्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर्टिकल्स 155 एंड 157। यानी कि सेंट्रल क्या करेगा ना, अपॉइंट्स करेगा हर स्टेट के गवर्नर्स को। हम लोग इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में ही एक गवर्नर भी होता है। जो गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल, सेंट्रल अपॉइंट करेगा। ओके। इसके बाद डिस्ट्रिब्यूटरी पावर वेस्ट विद द सेंटर आर्टिकल 248। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट, सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है, जबकि इसके अलावा सेवेंथ शेड्यूल में ही हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ शेड्यूल में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट शामिल किए गए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ई कॉमर्स पार्ट 13 आर्टिकल 307 एंड 308। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस आर्टिकल 108। ज्वाइंट सीटिंग मीन्स चेयर, एक चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन जो राज्यसभा के हों, या फिर स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के हों, इन दोनों में, दोनों के चेयर अगर खाली हों तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक मेंबर को चूज कर लिया जाता है, उसी को ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं, जो आर्टिकल 108 में बोला गया है। अब देखिए इसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक। ये चीज़ को जो है प्रेम्बल में जो है बताया गया है, जो आपको बताया जाएगा इसके बाद वाले क्लास में। प्रेम्बल का जो क्लास होगा हो सकता है इसके बाद ही क्लास में बताया जाए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो जब भी आप देखें तो पेन और एक नोटबुक ले लें, ताकि सभी चीज़ों को, जो चीज़ समझ में ना आए या फिर आए, आप उसको पेन डाउन करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या परेशानी हो रहा है। ओके। और एक और बात बताता चलूँ कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो ऐसा मत सोचो, ऐसा फील मत करो कि मैं एक टीचर हूँ या फिर आप एक स्टूडेंट हो। वी आर द फैमिली, हम लोग फैमिली की तरह ऐसे पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, फ्रेंडली एकदम, बी फ्रेंडली एकदम होके पढ़ो। इसके बाद है जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21। ये क्या है, इसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21। इसमें जो है राइट्स के बारे में बताया गया है कि हम लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, जो ए से लेकर के एम में आपको मिलेंगे। ये बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे राइट्स। अब क्या क्या राइट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ,
right to live, right to livelihood, right to privacy, right to health, right to free education up to 14 years, आरटीआई आपने सुना होगा आरटीआई, इसके बाद राइट टू लीगल एड, राइट अगेंस्ट बाउंडेड लेबर। ओके, यहाँ पे हम लोगों का क्लास जो है, आज का क्लास खत्म हो रहा है। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, ताकि उसका जो रिप्लाई किया जा सके आप लोगों को, ताकि किसी भी किस्म का कोई परेशानी ना हो। ओके।